नमस्कार, स्वागत है आपका फ़ीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों। लेखपाल भर्ती में अब देखो सारी प्रक्रियाएँ तो सब कुछ संपन्न हो ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो नई-नई प्रक्रिया निकल के आती हैं, जैसे मैं आपके साथ ही था कल राजस्व परिषद में जब ये आपकी सारी की सारी प्रक्रिया चल रही थी, ये नियुक्ति पत्र वाली, तो मैं आपके साथ था, मैं लाइव किया था मैंने आपको। ध्यान भी होगा कुछ लोगों को, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों अब 1 मार्च को आपका जो मेन केस मान सकते हो आप पूरे इस भर्ती के जो टर्निंग पॉइंट आया है, उस भर्ती में सिर्फ एक ही आया है, वो है तुम्हारा जो 1 तारीख को सुनवाई हो रही है उस प्रश्न पर, ठीक है साथियों। तो एक प्रश्न पे किस प्रश्न की सुनवाई होगी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबको मालूम ही है 1 तारीख को जो सुनवाई होगी साथियों आपकी होगी सोलर वाले प्रश्न पर, ठीक है साथियों। और SD यादव वाला जो केस है वही वाला है, सारी चीज़ बात करेंगे एक एक करके हम। दूसरा अब जो खबर मिल चुकी है वो ये है, दो जो प्रश्न है उनकी 4 मार्च को भी सुनवाई होगी। आप पूछोगे कौन कौन से प्रश्न हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये प्रश्न दो कौन कौन से हैं, एक तो आपको सोलर वाला स्पष्ट है 1 मार्च को ही है, और 1 मार्च को ही सबसे ज़्यादा मेन सुनवाई है। दूसरा साथियों एक चीज़ से आप बिल्कुल अवगत हैं कि जितने भी प्रश्न लगे हुए हैं अभी हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम टाइम, ये मैं समझ रहा हूँ 22 तारीख तक, 22 तारीख को ही करना है सब कुछ, 22 तारीख तक सारी चीज़ें प्रक्रियाएं समाप्त करनी है, ठीक है। जितने भी प्रश्न लगे हुए हैं हाई कोर्ट में, जितने प्रश्नों की सुनवाई होगी, सारे के सारे प्रश्नों की सुनवाई 22 तारीख तक आपको समाप्त करनी है, ठीक है। 22 तारीख तक, 22 मार्च तक, तक का मतलब होता है अंडर, ये नहीं कि बाहर पहुंच जाओगे तुम, ठीक है। तो 22 मार्च तक आपको समय दिया गया है हाई कोर्ट के लिए, ठीक। और SD यादव की जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है कि SD यादव को मतलब याची लाभ मिले, याची लाभ दिया जाए या फिर मर्सी लाभ दिया जाए, दोनों में अभी फ़र्क बताऊंगा, अंतर बताऊंगा, ये चीज़ हो रही है। और एक चीज़ जो बिल्कुल स्पष्ट मैं बता दूँ आपको साथियों, कभी भी आप अगर लड़ाई कर रहे हो या आप कंपटीशन में हो या दुनिया की किसी भी चीज़ में हो जहाँ पर एक प्रतिद्वंदी की ज़रूरत है, तो अपने प्रतिद्वंदी को अगर आपने कमज़ोर समझ लिया, अपने कॉम्पिटिटर को अपने कमज़ोर समझ लिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल कमज़ोरी है। चाहे आपका प्रतिद्वंदी कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उसको हल्के में लेने की कोशिश मत करना। अगर वो सामने खड़ा है इसका मतलब है वो आपका कॉम्पिटिटर है। हार जीत अलग चीज़ होती है, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी बात अगर समझ गए होगे तो ओके करना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं एक एक करके। जैसा मैंने बताया कि पहले प्रश्न की जो सुनवाई होनी है 1 मार्च को, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है और उसी की सुनवाई सबसे पहले होने वाली है, वो है सोलर वाला प्रश्न। और सोलर वाले प्रश्न में भी आपको बता दूं कि साथियों, वैसे अगर मेरा इंट्यूशन ये कहता है या आपका भी इंट्यूशन कहता होगा कि इस जो केस कोर्ट केस की सुनवाई होगी सोलर वाले प्रश्न में, पहले सिंगल बेंच में एक खारिज हुआ था, डबल बेंच में क्या हुआ था, डबल बेंच में जो विपक्षी पार्टी के लोग पहुंचे नहीं थे, तो डबल बेंच में एक खारिज हो गया था, लेकिन डबल बेंच में इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन एक बात समझ लो, सारी चीज़ें प्रक्रिया में बता देता हूँ। लेकिन डबल बेंच में अब ये केस जा रहा है लिस्ट होके, तो इसकी कितनी संभावना है, जो मैंने अभी कहा, अगर अपने प्रतिद्वंदी को आपने कमज़ोर समझ लिया तो आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ जो पक्षकार है उसके साथ लड़ा जा रहा है। अपना देखो विपक्ष SD यादव का है, वो अपनी तरह से कोई भी वकील खड़ा करे, लेकिन जो पक्ष में है, जो 8000 लेखपालों की तरफ से, वो भी बहुत तगड़ा वकील किया जा रहा है। तो आप भी ना घबराएं, ना वो अपनी तरफ से करेंगे, वो अपना कोशिश करेंगे, आप अपना कोशिश करिए, सीधी बात ये है। और प्रश्न चेंज होने की बात है तो साथियों, जैसे मैंने कल भी बताया था, प्रश्न चेंज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आयोग के वकील जो हैं EPPSC के वो सिंगल जी, वो भी इस प्रकार को ओके नहीं कर देंगे कि हाँ ले लो ले जाओ सब, इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। हाँ, अगर कुछ होता है फिर तो अलग चीज़ है, प्रक्रिया अलग चीज़ है, उससे हम कह नहीं सकते उसको। लेकिन चांस होने के मतलब जो चेंज होने के चांस ना के बराबर हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ ना के बराबर, जैसे मैं कहूँ 99.99% चांस नहीं है कि 1% चेंज होगा, 0.1% है, लेकिन है तो सही, वो 0.1% भी पॉसिबिलिटी है तो सही। उसी पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना है 1 तारीख को। पहली बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 1 तारीख को जो कोर्ट केस हो रहा है हाई कोर्ट में, वही सबसे ज़्यादा मेन है। उसके अब जो अदर हैं वो तो इतना मायने नहीं रखते हैं। दूसरा, अब जैसे मैंने कहा 4 मार्च को भी लिस्ट हो गया है, तो 4 मार्च को 2 प्रश्न हैं साथियों। एक तो आपका पूरा वाला प्रश्न है, आपने देखा होगा योजना थी पूरा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, APJ अब्दुल कलाम के समय जो स्टार्ट हुई थी। तो एक तो वो योजना है, उस वो प्रश्न पे हुआ है। एक दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है साथियों आपका
कन्या विद्याधन। देखो ऑप्शन सारे सही हैं उसके, लेकिन उसमें थोड़ी उसमें मिस्टेक थी। लेकिन उसने अपनी तरफ से, जो आयोग था, आयोग के वकील थे, जब ये क्वेश्चन लगा हुआ था पहले, तो आयोग के वकील ने वहाँ पर अपना सारी चीज़ दे दी थी। तो उस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कोई जान नहीं, सीधी बात ही है। जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, वो है सोलर वाला। बाद बाकी क्या होता है कोर्ट में, क्या प्रक्रिया होती है, वो चीज़ अलग की प्रक्रिया है, हम उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। सीधी बात है। सारे लोग होप लगा के बैठ गए, और देखो वो भी लोग होप लगा के बैठ गए कि मेरा इतना % कम है तो ये हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ साथियों, एक बात बताओ, ये जो सोलर वाले प्रश्न पर एक क्वेश्चन 1 नंबर तो सबको ही है, चाहे आपका गलत है या सही है, कुछ भी हो। अगर आपका प्रश्न चेंज होता है, लेकिन मैं वो ये नहीं कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको, आप खुद अंदाजा लगा लेना, आप जितना हुआ में हो रहे हो ना, उसकी चीज़ के बारे में एक स्पष्टीकरण दे रहा हूँ मैं, कि अगर आपका प्रश्न चेंज हुआ, किसी कोई मान लो कोई ऑप्शन चेंज हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपका प्रश्न चेंज हुआ और मान लो कोई आपने लगा भी दिया, तो सिर्फ आपके 0.25 बढ़ेंगे, ठीक है, और घटेगा तो 1.25 नंबर और 1 नंबर घटेगा। तो इतना हुलड़ में मत रहिए, आप जितना सोच रहे हो कि मेरा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर ऑलरेडी आपके पास है। अगर फुल मार्क्स का मतलब यही होता है, किसी के पास कोई, अगर आपने सही लगाया है गलत लगाया, 1 नंबर सबके पास है। इस चीज़ को सोचो, इस चीज़ के लिए, और आप सोचोगे तब मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी, उस चीज़ से हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, SD यादव का जो वीडियो घूम रहा है या लोगों के द्वारा ये जानकारी मिल रही है, अब देखो SD यादव क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो उनका मसला रहेगा, हमको इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें भला बुरा बोलने का कोई भी औचित्य भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, हम किसी को नहीं बोलते, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, सीधी बात ये है। दूसरा, SD यादव के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे या तो याची लाभ दिया जाए, याची लाभ की जगह सबसे बेहतर रहेगा मर्सी लाभ दिया जाए। अब देखो इसमें फ़र्क ये है, याची लाभ का मतलब होता है कि सीट बची हैं, अगर तुम उसमें आओगे, अगर कुछ % चेंज होता है तो उन्हीं लोगों का % चेंज होकर नंबर बढ़ा दिया जाएगा, और उनको नौकरी अगर आएंगे लिस्ट में तो नौकरी दे दी जाएगी, ये होता है याची लाभ। दूसरा एक होता है मर्सी लाभ। मर्सी लाभ का मतलब है जितने लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है या जितने लोगों ने कोर्ट केस किया है, उन सबको जो भुगता है, तो जो कोर्ट है वो आदेशित करे आयोग को कि इन लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको डायरेक्ट नौकरी दी जाए, चाहे कितने भी नंबर क्यों ना बने रहे। ये होती है मर्सी लाभ, ठीक है, मर्सी बेनिफिट होता है ये। तो इस चीज़ दो बता दिए मैंने। तो सबसे ज़्यादा अब ये कहा जा रहा है कि SD यादव के नंबर जो हैं वो 80 के समथिंग है या कितने भी हों, मैं इसे नहीं कहूँगा क्या है क्या नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इस पर मर्सी लाभ मिले बजाय याची लाभ के। अब जो भी है, जो चीज़ है, अब देखो फिर मैं वहीं लौट फिर के सारी चीज़ों को, प्रक्रिया को वही क्लोज़ करूँगा, और लास्ट में फाइनल कंक्लूजन यही दूंगा आपको मैं, कभी भी आप लड़ रहे हो तो आप सामने वाले अगर प्रतिद्वंदी से अगर ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैंने क्या बताया 99.99% चांस नहीं है कि प्रश्न बदले, लेकिन फिर भी 0.1% चांस तो हैं कि कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अपना जो हमारा लेखपालों का जो मुद्दा है वो एकदम सॉलिड है, और आपकी जीत होगी। और 1 तारीख, जैसे अभी 26 तारीख को लगा था मैटर, और अब लगा है 1 तारीख को, उसके बाद 4 तारीख को, यही 2-3 मैटर हैं जो सुलझ जाएंगे, और भी हैं आगे, थोड़ा 22 तारीख तक का डेट दिया गया है। तो इस प्रकार से लगे हुए हैं, तो सारा सुलझ जाएगा। और 1 तारीख को आप एकदम आश्वस्त रहिए, और वो लोग अपनी तरफ से आश्वस्त रहेंगे, सीधी बात है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप आश्वस्त मत रहिए। तो आप बिल्कुल, जो लेखपाल हैं बिल्कुल आश्वस्त रहें, आपको एकदम आपका ये प्रश्न खारिज होगा, जो केस होंगे वो डिस्पोज होंगे, और केस फ्रेश में लगेंगे, और बहुत दूसरे तीसरे जो टॉप 5 में लगेगा केस, तो आपका सुनवाई होकर डिस्पोज हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको बतानी थी, मैंने आपको बता दी। और ज़्यादा क्योस करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम हड़बड़ा रहे हैं कि ये हो रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके पक्ष में होगा, क्योंकि सरकार से और तुम्हारा आयोग से लोग जीत नहीं पाते, बस इतना ही। ये लास्ट मेरा स्टेटमेंट है जो मैंने इस अब क्लोज कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।